नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। सवेरे कार्रवाई शुरू हुई। कांग्रेस के प्रत्याशी और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा जिन्हें कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया है महुआ से, उनके घर पर भी कार्रवाई चल रही है। दूसरी जगह भी कार्रवाई चल रही है। उम्मीद की जा रही थी कि इससे पार्टी चौंकेगी, परेशान होगी, जैसे कि बीजेपी कांग्रेस ने रिएक्ट भी किया, इसे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की जिस तरह से रिएक्शन आई और तैयारी दिखी, उससे लगता नहीं है कि कांग्रेस इसको लेकर सदमे में है या भौचक है। पार्टी ने जिस तरह से पार्टी के समर्थकों ने रिएक्ट किया, पार्टी ने किया, उसे लगता है पार्टी पूरी तरह तैयार थी कि यह तो होना ही था। उसने इस छापे को पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। कांग्रेस एकजुट होती हुई दिखाई दी और कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। वो रिएक्शन भी मिले। सारे घटनाक्रम पर, सारे रिएक्शन पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं डोटासरा के घर पे जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी तो उनके समर्थकों ने आनंद फानंद में तुरंत घर के बाहर, सीकर में उनके घर के बाहर टेंट लगा दिया। टेंट लगाकर उनके समर्थक वहां जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। यही हाल जयपुर में डोटासरा घर के बाहर भी हुआ। ईडी की टीम जब बाहर निकली तो एनएसए के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार रोकने की कोशिश की, उनके खिलाफ नारेबाजी की। और सारे विरोध के बीच जब कार्रवाई चल रही थी और डोटासरा अपने घर से बाहर निकले सीकर में, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से यही कहा कि ईडी की टीम पूरी ईमानदारी से कार्रवाई कर रही है, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। क्या क्या हुआ आपको दिखाते भी हैं और सुनाते हैं। पहले देखते हैं जयपुर में डोटासरा के घर के बाहर ईडी को किस तरह विरोध का सामना करना पड़ा। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। अरे भैया मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बैठ जा। नहीं चलेगी नहीं चलेगी जब तक मोदी नहीं होगा। जब मोदी करता है आगे करता है, जब तक मोदी करता है आगे करता है। मोदी तेरी, मेरी बात सुनो आराम से। थोड़ा सा आगे बढ़ो। ये जो ऑफिसर आए हैं वो अपना काम आराम से कर रहे हैं। हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। जो इंक्वायरी, जो सर्च इनको करनी है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो एफआईआर है या जानकारी है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम ईमानदारी के साथ में जानकारी दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से अपने को किसी प्रकार की उत्तेजना में आने की आवश्यकता है। आप मेरी सुनिए मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमको सबको धैर्य बनाए के रखना है। ये अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, ये बड़ी ईमानदारी के साथ में अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जो इनको पूछना होगा वो हम पूरे फैमिली के लोग तैयार हैं बताने के लिए। आप कृपया दिनेश कोई नारेबाजी नहीं करें, कोई हल्ला नहीं करें, किसी तरह की चिंता करने की, घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा ये सबमिशन है, आराम से बैठ जाओ। थोड़ी देर में ये अपनी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद में इनके जाने के बाद में अपन सब लोग बैठेंगे, आपसे मैं बात करूंगा। लेकिन कृपया शांति बनाए रखें। ये कोई किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं, आराम से ये अपना काम कर रहे हैं। सीएम साहब मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे 1% भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, न मेरे परिवार में। सुनो सब ठीक है, लेकिन अपने को अनुशासन का परिचय देना है। आप समझिए बात। जो लोग आए हैं वो अपनी नौकरी के हिसाब से अपना काम करने आए हैं, उनको काम करने दो। आपको गोविंद डोटासरा के ऊपर जैसा भरोसा था वैसा कायम रखो, आराम से शांति से बैठ जाओ। कोई नारा, कोई हल्लेबाजी नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं। इधर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
ईडी की तुलना टिड्डियों से कर डाली। राजस्थान में पाकिस्तान की तरफ से, पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर जैसलमेर की तरफ पाकिस्तान से टिड्डी आते हैं और किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। टिड्डी आते हैं, फसलें चट कर जाते हैं। तो गहलोत ने ईडी की तुलना टिड्डियों से करते हुए कहा कि टिड्डी इस बार, ईडी जो इस बार आई है वो बीजेपी की फसल चट कर जाएगी। गहलोत ने तंज कसा और थोड़ी देर बाद ही राजस्थान कांग्रेस ने एक विज्ञापन जारी कर दिया कि राजस्थान में ईडी क्यों आ रही है और मोदी क्या चाह रहे हैं। आपको दिखाते हैं विज्ञापन। ईडी 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 ईडी, ये ईडी ईडी क्या है? ये ईडी ईडी, ये ईडी ईडी क्या है? ये ईडी ईडी। जब बेरोजगारी भत्ता मिले तो मोदी भेजते हैं ईडी 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 ईडी। जब भूमिहीनों को पैसा मिले तो भेजते हैं मोदी ईडी ईडी, अरे ईडी ईडी। जब सस्ती मिले दवाइयाँ तो भेजते हैं मोदी ईडी 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 ईडी। ईडी का मतलब बीजेपी, अरे मोदी जी, अडानी जी। ईडी का मतलब बीजेपी, अरे मोदी जी, अडानी जी। उधर इस पूरे झगड़े के अंदर, ईडी की कार्रवाई के अंदर जो कांग्रेस का रिएक्शन है, उसमें एक बड़ी बात और भी हुई है। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कभी लंबी अदावत रही है। गहलोत ने पायलट के खिलाफ कई बयान दिए हैं, कई अपमानजनक बयान भी थे। खैर उनकी चर्चा बाद में, ये पहले हो चुकी है। लेकिन आज पायलट ने, जब वैभव गहलोत को ईडी का समन मिला, डोटासरा पर कार्रवाई हुई, तो पायलट ने पहले ट्वीट करके इसका विरोध किया, उसकी निंदा की और उसके बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आपको बताते हैं, पहले वैभव गहलोत की बात सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद सचिन पायलट ने दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। वो चुनाव के समय इनको सब याद आता है, ईडी सीबीआई। हम तो शुरू से कहते आए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है जिस जिस राज्य में, वहाँ पे केंद्र की भाजपा सरकार ईडी को साथ साथ ही भेजती है चुनाव की तारीखों के साथ ही। और जिस तरीके से आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और मुझे सम्मान करके दिल्ली बुलाया है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मामले पहले 12 साल पहले भी आए थे। 12 साल पहले भी हमने इन्हीं आरोपों का जवाब दिया था और अब भी देखे आएंगे। करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे। तो सचिन पायलट ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, पीसीसी चीफ डोटासरा पर कार्रवाई का भी, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने जो समन भेजा है उसका भी। दिलचस्प बात यह है कि कभी सचिन पायलट इन्हीं मुद्दों को लेकर विरोध में उतरे थे, उसमें पेपर लीक का मामला भी था, उसकी निष्पक्ष जांच की बात कर रहे थे, मगर अब वक्त बदल गया है, चुनाव का है, दोनों एक हो चुके हैं। पायलट खुद कह चुके हैं कि हमने इतनी मोहब्बत है कि विपक्ष परेशान हो रहा है, तो आज वो गहलोत का समर्थन कर रहे हैं, करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की खबरों से आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बस आप 4 PM राजस्थान को देखते रहें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और उस वीडियो के लिंक को शेयर करें। नमस्कार।